कर ज़्यादा अच्छा लगे ना सर, बैठ के करो। बैठ के सर। मतलब बैठना इसको बैठने दो, आप इधर आ जाओ ना साइड में। कर भाई शुरू। सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। बहुत मुद्दतों बाद आज हमारे दिग्विजय जी से मैं मिला हूँ। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, बहुत 2 मिनट का टाइम दिया जी आपने। बिल्कुल जी सर मैंने ज़्यादा सी डिप्लोमेटिक ये जो बात कर रहे थे मेरे को आती नहीं सर। जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बड़ौदा में जेजेपी की स्थिति क्या है। हमारे पार्टी के भूपेंद्र मलिक जी को पिछले चुनाव में लगभग 33-34 हज़ार वोट आए थे। जी। उन हालातों में आए थे जब आपके मीडिया की सर्वे के लोग ये कहते थे कि यहाँ पर तो इनकी जमानत जब्त। जी। हमने डट के मुकाबला किया था और बीजेपी से भी कुछ 2-3 हज़ार वोटों का ही फर्क था। जी। हमारा और बीजेपी का, हमारा और कांग्रेस का जो फर्क था वो भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। जी। आज बीजेपी और हम अलायंस में हैं, दोनों को मिलाकर 1 और 1 11 का कॉम्बिनेशन बैठता है। जी। दोनों का कार्डर मिल करके मजबूती से जब चलेगा, मैं ये मानता हूं कि गठबंधन जेजेपी बीजेपी गठबंधन इस चुनाव को थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेगा। लेकिन पता नहीं कि कौन है वो, किस टाइप के लोग हैं जो यूं कहें कि जेजेपी का तो सिस्टम में ख़त्म हो गया, उसके तो वोटर अब कांग्रेस में जाऊंगे या यूं जाऊंगे। वो क्या रूमर फैला है या वो क्या स्थिति है? मैंने तो नहीं सुना। लोग ऐसा कह रहे हैं कि भी आपने जेजेपी बीजेपी के साथ गए इसलिए थोड़ा सा नाराज हैं ऐसा। मुझे एक बात बताओ, जी। हमारे को 10 सीट मिली, जी। बीजेपी को 40 सीट, कांग्रेस को 31 सीट मिली। जी। हमारी और कांग्रेस की जोड़ लो तो 41 बैठे। जी। कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा के पास निर्दलियों का समर्थन नहीं था। जी, भाजपा के साथ ही था। हरियाणा प्रदेश को एक स्टेबल, मजबूत और भविष्य के तौर पर जो हरियाणा प्रदेश में काम करे वो सरकार देने के लिए जो चारा था वो बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाने का। जी। हम बीजेपी के साथ मुद्दों के आधार पर गए और वो 5 मुद्दे हैं जिसमें से एक दुष्यंत जी ने पूरा करवा दिया। बाकी 4 बचे हुए हैं, उन पर भी हम काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि 5वें साल में पंडित जी आप मुझे ये कहोगे जी कि ऐसा दूसरा आदमी नहीं है जिसने अपनी सारी बात मनवा ली, और वो बात कोई मेरे या बांगड़ साहब के या दुष्यंत के कोई घर के फायदे पहुंचाने के लिए लेकर नहीं है। वो हरियाणा प्रदेश के गरीब किसान, मजदूर, बुजुर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। चाहे 75% आरक्षण हो, 5100 पेंशन हो, किसान कमेरे की, मजदूर गरीब की बात हो। जी। हम अपने काम पर लगे हुए हैं, हमें किसी के कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। चौधरी देवीलाल उनके काम की बदौलत याद करे गए और उनकी प्रतिमूर्ति के तौर पर, उनकी परछाई के तौर पर आज हरियाणा का लाडला दुष्यंत भी उसी राह पर चल रहा है। जी। पार्लियामेंट में विपक्ष का सांसद रहते हुए दुष्यंत ने जो काम किए वो काम के कारण ही आज उप मुख्यमंत्री बना, और उप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने काम के कारण वो हरियाणा प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री भी बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर अभी जो 1 साल अगर हम छोड़ देंगे, जी। पिछले इलेक्शन से पहले बड़ौदा में कोई काम हुआ नहीं, तो उसका दोषी किसको ठहरा रहे हैं, भाजपा को या कांग्रेस को? पीछे मुड़कर देखकर खरोदने से कुछ नहीं चलेगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बुराई तो ये है कि आज एक बहुत ही शालीन और बहुत ही शांत स्वभाव के यहाँ के जो विधायक थे, उनका देहांत हो गया। जी। वो परमात्मा में उनकी आत्मा विलीन हो गई। जी। हम परमात्मा से कहेंगे कि उनको चरणों में प्रार्थना करेंगे कि उनको चरणों में स्थान मिले। जी। मगर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये होगी कि बड़ौदा हल्के के लोगों को अब एक अवसर मिला है कि सरकार में सीधी हिस्सेदारी डालने का, और इस मौके को मेरे हिसाब से यहाँ की जनता चूकेगी नहीं। मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ उप मुख्यमंत्री के साथ जब यहाँ का विधायक बैठेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ के रुके हुए काम 15 सालों से जो है वो शुरू होंगे। भाजपा और आप मिलके एक इलेक्शन लड़ेंगे, ये तो तय है। अलग अलग तो नहीं है ना किसी भी, लेकिन आपके ही जेजेपी से ही वो जो आपके समर्थक हैं जिन्होंने टिकट मिली, वो उनका कहना ही है कि मैं तो भाई अपना टिकट दो नहीं, ना वो दो, कोई आपके, वो तो आपके साथ बैठे हैं, इनसे पूछ लो। मैं वो फिर आपसे ही जानना चाहता हूँ सर। आप इनसे पूछ लियो। वो कोई कभी नहीं कहा, वो कभी कहा नहीं। वो लेकिन ये कि रूमर है ऐसा है जी, आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जी, जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है जी, वो भी ये माइक उठा करके जी किसी से कुछ कहलवा कर उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं, पर वो कहा ही नहीं, उनने तो कोई रिकॉर्ड में ही नहीं है। अच्छा, वैसे ही वो एक रूमर फैलाया गया है। आप भी तो पता लगाओ ना, कहीं कोई है तो हमें दिखाओ, हम भी उनसे चर्चा करेंगे भाई आपने ऐसा क्यों बोला।
जी सर, कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल 100% झूठ है ये। हम भी चाहते हैं इन लोगों का पता लगे कौन है, आप ढूंढ के बताओ हमें। हम तो लोहे जितने मजबूत आदमी है। मतलब मैं तो भैंसवाड़ गांव में गया था सर। हाँ, ये भैंसवाड़ में योगेश्वर जी के घर गया था, उनकी माता जी ने भी कहा भाई अगर उन्होंने टिकट मिली तो हमारा समर्थन उन पे है। हाँ, बिल्कुल। योगेश्वर को मिलेगी तो आपका समर्थन है? बिल्कुल है, गठबंधन है हमारा जी बिल्कुल। ये तो एक दूसरे का फर्ज बनता है, गठबंधन धर्म है। आज एक दान उसको तो मिलेगी हो रही है जी। हाँ बिल्कुल होनी भी चाहिए, गठबंधन इसी को कहते हैं। जी, जी, उनको जी, आएगी जी, तो जी। हम करेंगे। तो सर अभी अगर मिलाएं भाजपा और कांग्रेस, भाजपा और जेजेपी सॉरी, अंदाजा सा 73-74 हजार वोट बनती हैं। क्या सारी की सारी वोटें आपको मिलेंगी या कुछ कांग्रेस में कुछ ये भविष्य के गर्भ में है। हालात राजनीति के लोग तय करते हैं, और जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, हमें भी 10-11 साल हो जी। गए, आपको भी इतने साल हो गए कवर करते जी। हुए, तो इतना का अनुभव तो हमें भी नब्ज पहचानने का है। लोगों के चेहरों की चमक ये बता रही है कि हम 30-40 हजार से ये सीट जीत रहे हैं। 30-40, मतलब ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी सर। आपने जींद में भी नहीं माना था मेरी बात, अगर उस टाइम भी मान लेते तो आप, और ये कांग्रेस वालों का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जो सुक्की चौधर का नारा है जी। वो यहाँ से अंत होना शुरू हो जाए। तो आपका टारगेट सिर्फ कांग्रेस को ही हराना है या कुछ और मोटो भी हैं बड़ौदा में आके? बड़ौदा में क्योंकि एक बार आकर आपका के भाषण ऐसा हम अपनी पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं। इस इलाके में हमारे लेजिस्लेटर्स 7 बार जीते, जी अब गठबंधन में हमारा जीतेगा तो एक तो हमारी ताकत दुगनी होगी, सरकार जो चल रही है वो और मजबूत होगी, उसके फैसले और ज़्यादा मजबूती से लिए जा सकेंगे, जी सर। और लोगों का भी एक सारा झुकाव इससे राजनीतिक तौर पर पूरे प्रदेश में एक अलग हवा चलेगी। तो ये जो 4.5 साल बचे हैं जी, उसकी मजबूती के लिए ये जो वोट डलने हैं इसका बड़ा फर्क है। तो सर आखिरी बात ही है, प्रश्न नहीं है। आज बड़ौदा में आए थे तो बड़ौदा को लेके बात कर ली। कल सर मैं आपसे चंडीगढ़ में मिलना चाहता हूँ, एक पूरा इंटरव्यू देंगे या? निश्चित तौर पर आप जब भी आएंगे जी जी आपको मिलेंगे। थैंक यू धन्यवाद। सर। तो भाई बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई बहुत अच्छा, पूरे हो गए भाई आज के आए जो भाजपा के काम करा थे, देखिए छोटू। तो भाई धन्यवाद। अच्छा फिर भी आड़े तो कुछ लोग हैं तो बात कर ले, वहाँ कदे भीड़ खातर आ रहे हो आड़े बैठे हैं यहाँ पे कुछ। राम राम जी। नमस्कार जी। और जी ठीक हो? बढ़िया जी एकदम। अच्छा बीड़ी भी घेर दिया आपने, चलो कोई बात नहीं, फुक्कड़ दोस्त ना तो। अच्छा नो बताओ, अब जेजेपी का प्रोग्राम चल रहा है, जेजेपी के वोटर कांग्रेस में कितने के जाएंगे, क्या लग गए? लगभग सरकार के साथ ज्वाइंट रहेंगे सर। जनता इतनी सयानी हो रही है, जहाँ पर जिसकी सरकार उसके साथ मिले हल्का का विकास होएगा। अगर जो लोग को है कि भाई लोग जेजेपी से नाराज है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इनका तालमेल है जी। ये जो कह रहे हैं जेजेपी से नाराज हैं, ये सिर्फ कांग्रेस वाला की अफवाह है। सिर्फ रूमर है। हाँ उमर हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में इकट्ठे हैं। गठबंधन में कोई भी आओ, अच्छा। किसी का भी कैंडिडेट आओ, हाँ। इसको मतलब भारी मत। मान लो भाजपा वाले ने टिकट मिल जाए तो जेजेपी वाले वोट देंगे? अगर भाजपा वाले टिकट मिल गई ना देंगे जी। तो जेजेपी वाले मतलब एजेंट भी बनेंगे, उनकी वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, और पार्टी हो जाता है। ठीक है भाई, यही बात कांग्रेस को रहना है। ओके 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 ओके, चलो भाई अरे राम राम जी। राम राम जी। और ठीक हो जी? ठीक है। अच्छा कितने जेजेपी के वोटर कांग्रेस में जा सके हैं, को नहीं जावे अफवाह है? तो जाएंगे। अच्छा। इस बार तक गिरनी भी चाहिए, गेरे भी गए क्यों सरकारी गिले रहने में फायदा है, को काम करवाना जनता ने गिले रहना चाहिए, आगे दिक्कत हो सके आगे। इबे तो मतलब सरकार के लिए रहने में। हाँ बड़ा भी सरकार का है, ओके ओके ओके। यहाँ से सरकार का। तो भाई ये कुछ बातें हैं सामने आई हैं। राम राम जी। राम राम जी। बाबू जी कैसे हो? ठीक है जी। ढीले है लागो? ना ढीले क्यों है? अच्छा अच्छा, के लग है, कितनी की जीत है, कितनी का हार है? इलेक्शन की हाँ हमारा गाँव में तकरीबन बीजेपी है। बीजेपी, तो मतलब आड़े तो जीतन के आसार हैं। हमारा गाँव में तो जेजेपी है। और बीजेपी भी इकट्ठी हो रही है, इसका किस में फर्क पड़ेगा? हमारा तो बीज हमारा गाँव में कोई फर्क नहीं, हमारा तकरीबन बीजेपी की वोट। अच्छा चलो भाई। ये चाह रही है लोग, अगर कांग्रेस का विधायक बनेगा तो नुकसान है, हल्का को विकास है, लेकिन कांग्रेस का विधायक की वह तनख्वाह हो जाएगी और उसकी पेंशन हो जाएगी, बाकी हल्का को काफी नुकसान है। चलो तो यह भी एक बड़ी ऐसी बात है भाई। बात कर लो। राम राम बाबू जी। राम राम भाई। और जी ठीक हो? ठीक ठाक है। के लग है बीजेपी और जेजेपी की के हवा है, कोनी की मैं तली में बैठ लिए। मैं काम तो बाहर नहीं जा करता, मन नहीं बेरा रोनू का घरना काम का ओ किसी के बाल काटता था, ये आगे आ जाएंगे आना करो ना। मेरी बात सुनी के बता सका भाई,
के बेरा पटा ही वह एक तो नू लगती भी हवा ये नू चल रहा है। कुछ हवा नहीं चल रहा, 2-3 दिन का भीतर लास्ट में जब इलेक्शन धमका देखिए तमाशा, अच्छा यार तमाशा देखिए। फिर आप किसने हाँ। जिता कर रची हो? अरे वो ऊपर तला जगह पिछली गड़े किसने वोट करी थी? योगेश्वर दत्ता ही। अच्छा हाँ अरे हम तो बीबी नु चाह हाँ, योगेश्वर दत्त ने टिकट मिला और हम कामयाब बनावा उसने। क्या बात है, चलो जी बात सुने, हाँ। बात ना सुनाओ। इस हल्के का विकास जब होगा जब बीजेपी का उम्मीदवार बनेगा। और हमारे गांव की एक छोटी ही मांग है, बता दे भाई। वह एक आउलाना माइनर है जो हमने बर्बाद करी है। हमने बर्बाद करी है? हमने हमारे खेतों ने। अच्छा। उसने जो है बदागन और उड़ घेर दो उसमें संगियाली में, वो अंदर उठागा पानी पहुंच जाएगा। तो चले हमारा काम में चौवान आ रही है, वह तो जीव आ रही है काम ने ये डालेगा चढ़वाओगे। मैं उसको रोकता को ना, वह सीम पर है। वह जब हम सुक्का का टेम में पानी आंदा को ना। चुप रे भाई, बोला ना खामोश खामोश। बोला का नहीं तू? हाँ खामोश। तेरे तो मेरी बात सुन ले, इसका तो टिप लाग रहे हैं। अच्छा। जिनका 2-2 किले हैं। इसकी दूसरी सीम आई ना, पाछा भी रत बाहर रोक दिया था। दीपेंद्र 72 किलो घी तो रोका था। ईब का मारी का मांग गया है। अब इस टेल ने गांव में ना छोड़ो, संग आई मोड़ा बुटाना कथूरा जो जावा ना बुटाना डिस्ट्रीब्यूट 50,000 तैयार निकला है। 88,000 पर गिरो, किसी का नुकसान नहीं करेगी। और भूपेंद्र हुड्डा ने तो मारता है पानी दिया नहीं, और फिर हम संग आली में गिरा उस टाइम हम पानी की मांग कर ले दम ले लो भाई। हाँ इस भाई का क्या नुकसान है भाई, नो बताओ। हमारे खेता में जाओ रज वाले कर जाएगा, किसान खुश हाल होंगे। ठीक बात है। मैं अपनी मांग को नहीं कर रहा, गांव की है यू भाई था। काम की यही मांगे के जी? यही मांगे काम की शुक्रिया का। बोलो भाई। हाँ जी बोलो, यही काम मांगे? हाँ जी हाँ जी यही बात है। अच्छा पूरी बड़ी मांग है, छोटी थोड़ा है। मतलब एक तो नू भाई मैं झूठ बोल ना पूरा काम की मांग यही मांग। हाँ यही मांग। चलो भाई ये एक छोटी सी वीडियो बनाई थी और फिर आगे देखेंगे बाकी कुछ सीन चल लगा लेता हूँ। फिर आ गया बा 20 साल तक गांव की नंबरदारी कर रहा हूँ। अच्छा। मैं देखूँ ना जिन लोगों ने पानी नहीं था अंदर, जब ओगाई लेन जाऊँ हूँ वनु का हमारा पानी तो आया ही को ना। और सरकार पैसा भेज रही है, क्यों नहीं सरकार हमें पानी देती? कौन पक्का का केक रखा जब काम मैं करना। चलो भाई ये एक छोटी वीडियो बना दी, अपना हिसाब किताब अंदर ही। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सर।